नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जी पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किए हैं। लॉ स्टूडेंट ऋषभ शर्मा ने यह अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सरकार और किसान संगठनों समेत दूसरे पक्षों को भी शामिल कर एक कमेटी बनाए, क्योंकि जल्द एक राष्ट्रीय मुद्दा बनने वाला है और ऐसा लगता है कि सिर्फ सरकार के स्तर पर यह सुलझने वाला नहीं। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि किसान आंदोलन के चलते सड़कें जाम होने से जनता परेशान हो रही है। प्रदर्शन वाली जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने से कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है। सुनवाई के दौरान पिटिशनर के वकील ने शाहीन बाग के मामले की दलील दी तो चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामले में कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। 40 किसान यूनियनों के प्रमुख निकाय ने बुधवार को केंद्र को लिखे एक पत्र में कहा कि वह विवादास्पद कानून पर अन्य किसान संगठनों से समानांतर बातचीत न करें। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐसे समय में सरकार को पत्र लिखा है कि जब वह विभिन्न राज्यों के कई किसान संगठनों से बातचीत कर रही है और केंद्र ने दावा भी किया है कि इन संगठनों ने नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य दर्शन पाल ने हिंदी में लिखे एक पत्र में कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार किसानों के आंदोलन को बदनाम करना और अन्य किसान संगठनों के साथ समानांतर बातचीत करना बंद करे। जैसलमेर के जिला कलेक्टर आशीष मोदी की पहल पर जिले में पेपरलेस मीटिंग्स को लेकर नवाचारों की शुरुआत की गई। इसके तहत जिला प्रशासन की ओर से आयोजित होने वाले मंडे मीटिंग सहित खास बैठकों में विभिन्न विभागों की ओर से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभागीय गतिविधियों, प्रगति और उपलब्धियों आदि से संबंधित बिंदुओं का प्रस्तुतिकरण करते हुए चर्चा समीक्षा की जाएगी। इसकी शुरुआत सोमवार शाम हुई साप्ताहिक बैठक से हुई। राजस्थान में शातिर अपराधी अब खुफिया पुलिस की जांच से नहीं बच पाएंगे। अब अपराध के बाद डिलीट किए गए डेटा को आसानी से एक्सट्रैक्ट और रिकवर कर लिया जाएगा। डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने के लिए राज्य की इंटेलिजेंस पुलिस डिजिटल डिवाइस एक्सटेंशन सिस्टम सेटअप करने जा रही है। पुलिस मुख्यालय के एम्पावर्ड कमेटी ने मंजूरी के बाद प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। गुरुवार को राज्य की अशोक गहलोत सरकार के 2 साल का सफर पूरा होने जा रहा है। 17 दिसंबर 2018 को सरकार का गठन हुआ था और इन 2 सालों में सरकार में कई उतार चढ़ाव भी आए हैं। कोरोना में कुशल प्रबंधन कर अपने अनुभव और सूझबूझ का लोहा मनवाया, तो वहीं कोरोना काल में ही सियासी संकट का भी सामना किया। 2 साल में ही अपने जन घोषणा पत्र में किए गए वादों में से आधे से ज्यादा वादे पूरे करने का दावा भी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो सरकार के मंत्रिमंडल का गठन 24 दिसंबर को हुआ था। शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। मगर उस स्थिति को क्या कहेंगे जब शादी के लिए बारात पहुंची और दुल्हन और उसके घर वालों का पता ही नहीं चला। ये बारात बेरंग वापस लौट आई। यूपी के मऊ जिले के राजीपुर गांव में एक बारात आई थी, मगर खास बात यह थी कि उस गांव में कोई शादी ही नहीं थी, यानी दुल्हन के घर का पता ही नहीं लगा। सुनने में मामला अजीब सा लगता है, लेकिन सच है कि दुल्हन के घर वालों ने दूल्हा पक्ष को धोखे में रखा और खास शादी वाले दिन यह मामला खुला, जिसे दूल्हे और उनके घर वालों को खासी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। राजस्थान में उच्च प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण ऑफलाइन प्रदान करने का राजस्थान शिक्षक संघ ने विरोध जताया है। अतिरिक्त राज्य परियोजना निर्देशक जयपुर एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को ज्ञापन भेजकर राज्य भर में आयोजित किए जा रहे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शिविर को तत्काल स्थगित करवाते हुए सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग देने की मांग की है। राजस्थान के सीकर जिले में एक युवती का होटल में अश्लील वीडियो बनाकर 2 साल तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। आरोप है कि युवती को युवक मां की बीमारी का बहाना बनाकर साथ ले गया और चाय रास्ते में होटल में चाय पीने के बहाने रुककर उसके साथ गलत काम किया। मामले में ग्रामीण इलाके के पुलिस थाने में युवक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा पुलिस थाने के जवान से मारपीट करने और उसका कोट फाड़ने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तीनों आरोपियों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाने के जवान दलीप जाट ने रिपोर्ट देकर बताया
कि मंगलवार रात वह अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ गश्त पर था। इस दौरान कस्बे के एक होटल के पास शराब के नशे में झगड़ा होने की सूचना मिली। सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो शराब के नशे में झगड़ा कर रहे 3 युवक उससे उलझ गए। युवकों ने उस पर हमला बोलते हुए उसका पहना हुआ कोट फाड़ दिया। श्रीगंगानगर में संस्कार भारती, भारतीय जैन संगठना और हिंदुस्तान स्काउट एवं गाइड के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की विजय की 49वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति करुणा चांडक थी। सभापति चांडक ने कहा कि वर्ष 1971 के युद्ध में देश की सेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए दुश्मन पर जीत हासिल की। उन्होंने सेना के साहस को सलाम करते हुए कहा कि सेना के कारण ही आमजन घरों में सुरक्षित थे। चाणक्य ने कहा कि वर्ष 1971 के युद्ध की विजय के प्रतीक टैंक को सुखाड़े सर्किल के मुख्य चौराहे पर स्थापित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। श्रीगंगानगर जवाहरनगर पुलिस थाना क्षेत्र में मीरा चौक पर स्थित पीएनबी के एटीएम को सोमवार रात तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन अज्ञात आरोपी एटीएम को तोड़ने में नाकाम रहे। मंगलवार सुबह पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया और इस संबंध में कोतवाली पुलिस ने बैंक के प्रबंधक अशोक कुमार की रिपोर्ट पर अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच जवाहरनगर थाने के एसआई शंभू दयाल को सौंपी गई है। संपर्क करने पर एसआई शंभू दयाल ने बताया कि पुलिस एटीएम तोड़ने का प्रयास करने वाले युवकों का सुराग लगाने का प्रयास कर रही है। श्रीगंगानगर सदर पुलिस थाना क्षेत्र में वृद्धाश्रम रोड पर बाइक सवार एक व्यक्ति से 13.5 लाख रुपए की नकदी लूटने वाले को बुधवार को दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस ने घटना के शिकार गांव गोलूवाला निवासी प्रमोद की रिपोर्ट पर कार सवार अज्ञात 2 युवकों पर देर रात मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस लुटेरों का सुराग लगाने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक लूट के आरोपियों का सुराग नहीं मिल पाया। अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में क्रेडिट बनाकर धोखे से 4 लाख रुपए का लोन लेने के मामले में पुलिस ने जयपुर निवासी आरोपी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार रंजीत कौर निवासी गांव 3 ने रिपोर्ट देकर बताया कि हरप्रीत सिंह सहित अन्य आरोपियों ने उसका नकली क्रेडिट बनाकर धोखे से 28 नवंबर को 4 लाख रुपए का लोन प्राप्त कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। हनुमानगढ़ जिला पुलिस की तरफ से जल्द ही ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की जाएगी। ऑपरेशन संजीवनी के तहत नशे के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। इस संबंध में बुधवार को पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने जिले के सभी व्रताधिकारियों व थाना अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की। ऑपरेशन को सफल बनाने के तरीकों के बारे में चर्चा की और उनसे सुझाव भी लिए। ऑपरेशन के दौरान सभी थाना प्रभारियों को नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने कहा कि नशा पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है और इसके कारण इलाके में चोरी, लूट, छीना झपटी, बाइक चोरी तथा एटीएम लूटने के प्रयास की कई घटनाएं सामने आई हैं। मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों को टंकन परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक और मौका दिया जा रहा है। इस संबंध में कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव जय सिंह ने प्रदेश के जिला कलेक्टरों व संभागीय आयुक्त को पत्र जारी किया है। इस आदेश की पालना में जिला कलेक्ट्रेट ने जिले के अनेक विभागों में अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों की रिपोर्ट 10 जनवरी 2020 तक मांगी है। यह रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कर्मचारियों की टंकन परीक्षा ली जाएगी। श्रीगंगानगर नगर परिषद आयुक्त प्रियंका बुढ़ानिया द्वारा भ्रष्टाचार करने और पद का दुरुपयोग करने के मामले की जांच कर रही एडीएम प्रशासन के समक्ष 5 पार्षदों ने आज फिर दूसरे मामले को अपने बयान दर्ज करवाए। पार्षदों ने जांच अधिकारी को लिखित में एक जैसे ही बयान दिए। बीते मंगलवार को भी पार्षदों ने बयान दर्ज करवाए थे। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार नगर परिषद में प्रतिपक्ष की नेता पार्षद बबीता गौड़, पार्षद विजेंद्र स्वामी, प्रियंका भाटी, सुशील चौधरी, लोकेश सिहाग ने लिखित में बयान दर्ज करवाए हैं। राज्य सरकार की योजना के तहत श्रीगंगानगर नगर परिषद की ओर से केंद्रीय बस स्टैंड पर बनवाया गया आधुनिक शौचालय उद्घाटन के कुछ दिन बाद से ही बंद पड़ा है। 45 लाख रुपए की लागत से बने इस शौचालय में से पिछले दिनों चंद टूंटियां चोरी हो गई। ठेकेदार ने यहां नई टूंटियां लगाने के बजाय शौचालय पर ही ताला लगा दिया, जबकि शौचालय की देखभाल की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की ही है। शौचालय पर ताले के कारण अब यात्रियों व आमजन को सर्दी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इस आधुनिक शौचालय में महिलाओं के लिए एक अलग कक्ष भी है, जहां वे अपने छोटे बच्चों को एकांत में दूध पिला सकती हैं। लेकिन इस सर्दी में शौचालय बंद रहने से महिलाओं को बस स्टैंड पर ही शर्मिंदगी उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। इसी प्रकार की नई खबरों से जुड़े रहने के लिए अगर आपने हमारा चैनल एसबीटी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों से। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।